श्रील प्रभुपाद की जय। तो भगवद गीता अध्याय 4 जिसका नाम है दिव्य ज्ञान। तो चौथा अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि तीसरे अध्याय के लास्ट में श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे थे कि तुम काम वासनाओं को जीतो। कैसे जीतो? अपने आप को मन, इंद्रियां और बुद्धि से परे जानकर, आध्यात्मिक शक्ति की सहायता से इसको आप जीतो, काम वासनाओं को। पर वहाँ पर प्रश्न ये आता है कि ऐसे कैसे जीत लें, है ना? कुछ तो पता होना चाहिए करना क्या है, कुछ ज्ञान तो होना चाहिए। तो ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि दिव्य ज्ञान। तो पूरा चैप्टर दिव्य ज्ञान को डेडिकेटेड है। ट्रांसजेंडल नॉलेज या दिव्य ज्ञान है क्या? तो इस अध्याय को समझने के लिए इसमें आई थिंक 5 पॉइंट्स हैं। जैसा कि तो पहला पॉइंट है गुरु परंपरा को स्वीकार करो। 4.1 और 2 में आप देखोगे कि कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने ये ज्ञान सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया, विवस्वान से आगे ये ज्ञान परंपरा के माध्यम से आगे आगे बढ़ा, और अब ये ज्ञान खत्म हो चुका है काल की वजह से, समय की वजह से, तो मैं ये ज्ञान अब तुम्हें दोबारा दे रहा हूँ। तो वहाँ पर अर्जुन ने एक प्रश्न उठाया है कि भगवान मैं कैसे मान लूँ कि आपने ज्ञान सूर्यदेव को दिया था, क्योंकि हम दोनों का जन्म साथ साथ ही हुआ है, तो मैं नहीं मानता। तो फिर भगवान ने अपना ऐश्वर्य बताते हुए श्लोक संख्या 3 से लेकर 11 तक ये बताया कि अर्जुन तुम सब कुछ भूल चुके हो, मुझे सब कुछ याद है, और मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं, मुझे उन सारे जन्मों का याद है, तुम्हें याद नहीं है, क्योंकि मैं भगवान हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है। जो कोई भी इस जन्म और कर्म को जान लेता है वो मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान का ऐश्वर्य हमें देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट ये है। और तीसरा पॉइंट आ रहा है कि वर्ण आश्रम में रहते हुए अकर्म करते हुए कर्म फल से निरासक्त हो जाओ। तो अगर आप श्लोक संख्या 30 से लेकर 24 तक तो अगर आप श्लोक संख्या 13 से लेकर 24 तक ये पढ़ोगे तो आपको एक थीम नज़र आएगा जिसमें श्री कृष्ण भगवान वर्णाश्रम का पॉइंट लेके आ रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि वर्णाश्रम की स्थापना मैंने की है, वर्णाश्रम सिस्टम मैंने बनाया है, जिससे सब लोग एक सिस्टेमेटिकली रह सकते हैं। और इस वर्णाश्रम का थीम क्या है? अकर्म करना है। अकर्म का अर्थ है भगवान के लिए कर्म करना। अकर्म का अर्थ ये नहीं है कि कुछ ना करना। भगवान के लिए कर्म करने को अकर्म कहा गया है, और यही अकर्म निष्काम कर्म योग है, जो कि हमें पिछले चैप्टर में बताया गया था। तो ये तीसरा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट क्या है कि अगर तुम ये कर्म नहीं करना चाहते तो तुम यज्ञ भी कर सकते हो। भगवान ने बहुत सारे यज्ञों के बारे में बताया है कि यज्ञ करके भी ये जो ज्ञान है मेरी सुपरमेसी का, कि मेरी बात मानना है, ये जो नॉलेज है मेरे लिए कर्म करना है, तुम इसको प्राप्त कर सकते हो। ये 4th पॉइंट है। और 5th पॉइंट क्या है? हाँ, 5th पॉइंट से पहले मैं आपको ये बताऊं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। काफ़ी डिवोटीज़ को समझ नहीं आता कि प्रभु जी ये श्लोक यहाँ पर क्या कर रहा है। तो भगवान ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, निष्काम कर्म योग और दिव्य ज्ञान और सारे यज्ञ बता रहा है, तो कोई भी व्यक्ति कन्फ्यूज़ हो सकता है। तो श्री कृष्ण इसलिए ये पॉइंट लेके आ रहे हैं कि तुम एक ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जिसने तत्व का दर्शन किया हुआ है। और 4.15 में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वरैपै मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वै पूर्वतरम कृतम। तो अध्याय 4 श्लोक संख्या 15 में श्री कृष्ण कहते हैं कि प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उन्हें पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो 4.34 में तो श्री कृष्ण कह रहे हैं तुम गुरु के पास जाओ, उसकी शरण ग्रहण करो। और ये गुरु कैसा होना चाहिए? जिसने गुरु परंपरा को फॉलो किया। अगर आप 4.15 और 4.34 को एक साथ जोड़ने पर आपको ये आंसर मिलेगा कि गुरु ऐसा होना चाहिए जिसने अपने गुरु से सीखा है, जो कि अनुसरण कर रहा है। तो गुरु आपको सारा कुछ बता सकता है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण गुरु का पॉइंट लेके आ रहे हैं कि गुरु के पास जाओ, उसकी शरण ग्रहण करो, उनसे ज्ञान लो, उनसे प्रश्न पूछो और उनकी सेवा करो। तो जैसे गुरु ने तत्व का दर्शन किया है, तत्व मीन्स कि कृष्ण सुप्रीम है, और उसी तरह तुम्हें भी ये पता चल जाएगा कि कृष्ण सुप्रीम है और मुझे उनकी सेवा करनी है। और जो 5th पॉइंट है उसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये 5th पॉइंट आपको श्लोक संख्या 36 से लेकर 42 तक अगर आप देखोगे तो उसमें श्री कृष्ण मेनली ये कह रहे हैं कि अर्जुन मैंने जो बोला है उस पर श्रद्धा रखो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार श्रद्धा रखकर मुझे प्राप्त किया है, मेरे भाव को प्राप्त किया है। और तुम भी श्रद्धा रखो, संशय मत करो और युद्ध करो, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये दिव्य ज्ञान है। तो अगर आप सारा कुछ सिस्टमेटिकली समझना चाहते हो इस चैप्टर में क्या चल रहा है, इस चैप्टर का थीम क्या है, तो प्रभुपाद जी आखिरी श्लोक में 42 जो श्लोक संख्या है इसमें अपने तात्पर्य में सारा बता रहे हैं कि ये चैप्टर का थीम क्या चल रहा है। तो आप पढ़िएगा, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।